हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय में देखेंगे सबसे पहले आप त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है, सबसे पहले हम देखेंगे त्रे का मतलब होता है तीन, और इसमें है कोण, तीन कोण है, और मिति मतलब भुजाएं, जिसमें तीन कोण और तीन मिति होती हैं, तो उस रचना को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति में तीन कोण हैं और तीन मिति हैं, तो त्रिकोणमिति में कुल हमारे पास अनुपात होंगे 6। तो सबसे पहले हमें अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है और जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है ये भुजा लंब कहलाती है। नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसमें हमें ये तीन, ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है। इसमें ए बी एक मिति है, भुजा है, बी सी एक मिति है, एक भुजा है, ए सी एक भुजा है, इसको हम मिति कहेंगे। तो तीन भुजाएं हैं इसमें और तीन कोण हैं, तो ये त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसमें त्रिकोणमिति है, तीन भुजाएं और तीन कोण है, तो इसमें 6 अनुपात होंगे। त्रिकोणमिति अनुपात हम देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए पहला है हमारा साइन थीटा, ये यहां पर कोण कहलाएगा। ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये दो रेखाएं निकल रही हैं, तो एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के बीच की दूरी या ज्या को कोण कहते हैं, ये थीटा कहलाएगा। इसमें हमें देखना है साइन थीटा। तो एक होता है साइन थीटा, दूसरा है हमारे पास कोस थीटा, तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, तो बाकी इनके अपोजिट होते हैं, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इसका साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, और पांचवा है हमारे पास कोस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट है हमारे पास कोट थीटा। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको निकालने के लिए हम एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। तो इससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे? एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज हम इसे देखेंगे कि ये एल अपॉन के है। एल अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा। दूसरा है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये है हमारे पास कॉस थीटा। तीसरा है हमारे पास ये लंब बटे आधार, इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। ये हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके पश्चात हम जस्ट यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनके अपोजिट। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं कि कर्ण अपॉन लंब, तो ये कहलाता है कोसेक थीटा। दूसरा है ये देखेंगे हम कर्ण बटे आधार, तो ये कहलाएगा हमारे पास सेक थीटा। और ये हमारे पास लास्ट है कि ये टेन है, टेन का हम अपोजिट पढ़ेंगे तो ये कोट कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कोट थीटा, आधार बटे लंब। तो अब हमारे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इनकी वैल्यू हम सिर्फ इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो इसको लिख लो लंब बटे कर्ण। अच्छा, दूसरी चीज हम ध्यान देंगे कि कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो इसको लिख दो आधार बटे कर्ण।
इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लंब मतलब AB, लंब क्या है AB, तो इसको AB लिख दो अपॉन में, कर्ण क्या है AC, तो इसको AC लिख दो। दूसरी चीज क्या है आधार, आधार मतलब ये BC, तो इसको BC लिख दो अपॉन कर्ण क्या है AC, तो हम इसको AC लिख देंगे। तीसरा है हमारे पास tan थीटा, लंब बटे आधार, तो इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार, और इसका मतलब है लंब मतलब AB, आधार है BC। अब हमारे पास है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हम कैसे निकालेंगे, कर्ण बटे लंब, तो इसको लिख दो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब क्या है हमारे पास AC, तो इसको लिख दो AC अपॉन लंब क्या है हमारे पास लंब AB, तो इसको हम लिखेंगे AB। दूसरी चीज सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, ये क्या है हमारे पास कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मतलब होगा AC अपॉन आधार क्या है हमारे पास BC। तीसरी चीज हमारे पास है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मतलब है आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका मतलब है आधार मतलब BC और लंब मतलब AB, तो BC अपॉन AB। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी मदद से हम ये बहुत फॉर्मूले समझेंगे, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हमें इनकी मदद से प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक और इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसके बाद हम दूसरी चीज देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है ज्यामितीय विधि से सर्वसमीका सिद्ध कीजिए, ज्यामिति विधि से सर्वसमीका सिद्ध कीजिए। ये सर्वसमीका होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह हमारे पास सर्वसमीका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ज्यामितीय विधि से सर्वसमीका सिद्ध कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब इस त्रिभुज की मदद से हम देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमें सबसे पहली चीज पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहां देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब इसको हम स्टेटमेंट इस प्रकार बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम सबसे पहले कर्ण मतलब है हमारे पास AC, इसे लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है हमारे पास AB, इसे लिख दो AB का स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC, ये BC का स्क्वायर है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें प्रूफ में इधर वन चाहिए, तो इस वन को लाने के लिए हमें यहां ये इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये इक्वल में यही है, सिर्फ वन कैसे आ सकता है, जब हम किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 1। तो 1 कैसे आ सकता है कि AC स्क्वायर में यदि हम AC स्क्वायर से भाग लगा दें तो उसका मान 1 होता है। तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर से भाग लगा सकते हैं। तो ऐसा लिखेंगे कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देंगे
तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सभी में हमने AC स्क्वायर से भाग लगा दिया, इसके अपॉन में भी AC स्क्वायर, इसके अपॉन में भी AC स्क्वायर, इसके अपॉन में भी AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर है और यहां AC का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम AB अपॉन AC का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये BC अपॉन AC है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC का स्क्वायर। यहां अब हमें यह देखना है कि AB अपॉन AC क्या होता है। AB अपॉन AC क्या होता है? AB मतलब क्या है हमारे पास, लंब। AB मतलब हमारे पास लंब है, और दूसरी चीज AC क्या है हमारे पास, कर्ण। तो ये है लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जस्ट इसी के नीचे आएगा, तो ये 1 इक्वल टू ये लिख दिया AB अपॉन AC। AB मतलब लंब अपॉन AC मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन, चूंकि इस पे स्क्वायर लगा है, तो इस पे स्क्वायर लगा है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस। अब देखो BC अपॉन AC, ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC है, इसका मतलब ये है BC मतलब आधार और AC मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब cos थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos, अच्छा स्क्वायर लगा है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ये फॉर्मूले हमें यहां लिखना जरूरी है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि AB अपॉन AC क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, और cos थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। तो इसको लिख दिया BC अपॉन AC। अब हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये प्रश्न परीक्षा में आता है। अब इसके ही जैसे हमारे पास दूसरी सर्वसमीका भी है, और दूसरी सर्वसमीका में हम क्या करेंगे, एक बार इससे भाग लगा देंगे, तीसरी सर्वसमीका में हम इससे भाग लगा देंगे। तो एक